अगर आपका बुखार डे बाय डे आज जितना बुखार है कल इससे ज़्यादा हो रहा है, परसों उससे भी ज़्यादा हो रहा है, देह हाथ का दर्द ज़्यादा होने लगा, उल्टी ऐसा मन होने लगा, पेशाब पीला होने लगा, सर दर्द होने लगा, तब समझिए कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है और आपको क्विक डेंगू का जांच करा के आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। वहाँ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है कि चूंकि इस मौसम में रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि चिपचिपा हो जाना, स्किन पर पानी का मतलब पसीना का चिपचिपा रहना, उसके करते जो है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस वायरल इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जनरली क्या होता है कि डेंगू का जो मच्छर है दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है। हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मच्छरदानी हम लोग रात में लगाते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। इसलिए आप पूरा फुल शर्ट वाला कपड़ा पहनिए, पूरा अपना शरीर को ढक के रखिए। टायर वगैरह पुराना आपके छत पर नहीं फेंका होना चाहिए जिसमें पानी नहीं हो। कूलर का पानी चेंज करते रहना चाहिए, एसी का आप मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। मैंने आपको है कि अपना हाइजीनिसिटी अपने से मेंटेन करना है। बचाव सबसे बड़ी बात है, नहीं तो बीमारी होने के बाद तो इलाज है ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार संजीवनी नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर की तरफ से सभी सारण वासियों को स्वास्थ्य की दुआ करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभी का जो सीजन चल रहा है, जनरली बरसात का जो सीजन है, तो प्रकृति के हिसाब से ये सीजन जो है रीजनरेशन का है। मैंने प्रकृति अपना जनरेशन क्रिएट करती है। जैसे कीड़ पतंगे अपना प्रजनन करके संख्या बढ़ाते हैं, मच्छर बढ़ता है। मैंने प्रकृति में जो चीज़ें पेड़ पौधे अपना सब ये करते हैं, उपजते हैं, तो प्रकृति के हिसाब से ये सभी चीज़ का प्रजनन क्या है। इसी में कीट पतंगों के अलावा वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है कि चूंकि इस मौसम में रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि चिपचिपा हो जाना, स्किन पर पानी का मतलब पसीना का चिपचिपा रहना, उसके करते जो है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस वायरल इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। बोले ना कि जब से वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस सीजन में बढ़ जाता है, तो चूंकि डेंगू भी एक मच्छर के काटने से होता है, तो उसके करते भी ये बढ़ रहा है। मलेरिया का भी संख्या बढ़ जाता है। आपका पेट खराब होना, गैस्ट्रोइंटेराइटिस शुरू हो जा रहा है, पेट खराब होने लगता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी खांसी होने लगता है, बुखार आने लगता है। टाइफाइड जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, उसके करते टाइफाइड का भी इंसिडेंस बढ़ जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि आदमी कंफ्यूज कर जा रहा है कि जो देह हाथ में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तो लग रहा है कि अच्छा ठीक है, जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन है वो है, या थोड़ा सा जाड़ दे के बुखार आ रहा है तो लग रहा है कि मलेरिया है। अगर नहीं लग रहा है तो कंफ्यूज लोग कर जा रहा है कि डेंगू है कि नहीं। तो इसमें यही है कि अगर आपका बुखार 2 या 3 दिन में कम होना शुरू हो जाए तो समझिए कि वायरल इन्फेक्शन है और नेचुरल इन्फेक्शन के माने सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है। अगर आपका बुखार डे बाय डे आज जितना बुखार है कल इससे ज़्यादा हो रहा है, परसों उससे भी ज़्यादा हो रहा है, देह हाथ का दर्द ज़्यादा होने लगा, उल्टी ऐसा मन होने लगा, पेशाब पीला होने लगा, सर दर्द होने लगा, तब समझिए कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है और आपको क्विक डेंगू का जांच करा के आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा बुखार है तो पहले तो हवादार जगह पर आप चले जाइए, हवा में रहिए, कपड़ा को ढीला कर दीजिए, सूती कपड़ा पहनिए, देह हाथ पोंछवाइए हैं। अगर उससे नहीं हो रहा है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कराइए, उससे नहीं हो रहा है तो प्लेन पैरासीटामोल 500 mg का खाइए और तुरंत डॉक्टर से दिखाइए। क्योंकि इसमें प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा कम होने लगता है तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि डेंगू का 3-4 स्टेप है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जनरल इन्फेक्शन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हेमरेजिक नहीं होना चाहिए, शॉक में मरीज को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो सब जानलेवा स्टेज हो जाता है।
जनरल देखिए, डेंगू के बचाव के लिए स्पेशल कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको जनरल सीजन में जो बीमारी से बचने का उपाय है कि आप तो पहले स्वच्छ रहिए। दूसरा है कि स्वच्छ पानी पीजिए। स्वच्छ पानी पीने का मतलब ही नहीं है कि खाली आरओ पीजिए या बोतल का पानी पीजिए। आप जहाँ भी है फ्रेश पानी पीजिए, या तो चापाकल चला के पीजिए, नहीं तो उस पानी को उबाल के या फिर आप बोतल में रख के उसको पीजिए, या फिर कहेंगे कि रनिंग वाटर जहाँ पे है कि पानी चल रहा है उस पानी को पीजिए, तो वाटर बॉर्न डिजीज उससे कम हो जाएगा। दूसरा है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, कि मच्छरदानी से प्रयोग करने से आपका जनरल मच्छर जो है मलेरिया का मच्छर नहीं काटेगा, डेंगू का भी मच्छर नहीं काटेगा, इससे बचे। जनरली क्या होता है कि डेंगू का जो मच्छर है दिन में काटता है, रात में नहीं काटता। हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मच्छरदानी हम लोग रात में लगाते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। इसलिए आप पूरा फुल शर्ट वाला कपड़ा पहनिए, पूरा अपना शरीर को ढक के रखिए। उसके अलावा आप ये कीजिए कि कहीं अगर मच्छर का जन्मने का जगह बन रहा है उसको साफ सफाइया कीजिए। घर में कहीं गमला उमला में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको साफ करते रहिए। टायर वगैरह पुराना आपके छत पर नहीं फेंका होना चाहिए जिसमें पानी नहीं हो। कूलर का पानी चेंज करते रहना चाहिए। एसी का आप मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। मैंने आपको है कि अपना हाइजीनिसिटी अपने से मेंटेन करना है। बचाव सबसे बड़ी बात है, नहीं तो बीमारी होने के बाद तो इलाज है ही।